हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं रजनीश सर एनपीआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज की क्लास मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के है। हम लोग पूरे मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उनको प्रूफ करेंगे। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो अपनी मैथ्स के परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को प्रॉपर वे में देखिए, अच्छे से समझिए और ये पूरी क्लास और ये वीडियो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करेगा। बल्कि आप वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट को जाइए, मैथ्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स को देखिए। इसमें आप क्लास 9 चाहे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हों, आपको पूरी वीडियो और पूरे टॉपिक की प्लेलिस्ट मिलेगी। मैथ्स को आप बेहतर कर पाएंगे और चीज़ों को नए ढंग से समझने का एक आयाम आपको मिलेगा। तो आइए पहले हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, इसका स्टेटमेंट है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ any two sides of a triangle. Line segment joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी रेखा जो कैसे बनी हो, जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बनी हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी रेखा जो किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनी हो, वह तीसरे साइड के पैरेलल होती है और उसके लेंथ के और उसके लंबाई के क्या होती, आधा होती। यही स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन इसके लिए क्या करना होगा, देखिए लगभग हर थ्योरम में आप ज्योमेट्री के देखेंगे कुछ न कुछ आपको कंस्ट्रक्शंस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट सी से DB कहें या फिर हम AB कहें, DB या AB कोई एक ही साइड हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही साइड है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट C से AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे ये आगे बढ़ेगा ऐसे, और जब हम DE को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका आकर के यहाँ पर कहीं कट करेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस में लिखेंगे कि ड्रॉ ए लाइन CF parallel to DB which meets DE produced at F। मतलब ये है कि हम एक लाइन DB के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, C से। उस लाइन का नाम हम बोल रहे हैं CF, जो DE को बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है, F पे मिल रही है। तो यहाँ पर आपका इस तरह का कुछ फिगर बन जाएगा। जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। अब उसके बाद हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे। तो प्रूफ देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। इसका प्रूफ हमें करना क्या है, सबसे पहले आप प्रूफ में क्या करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले आप जो है ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC ले लेंगे। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC। ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, तो चूंकि आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसी की टोटल 5 कंडीशंस होती हैं। उन 5 कंडीशंस में से अगर किसी भी एक कंडीशंस को अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में अप्लाई कर दें तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंड एज यू नो ऑल द पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, जिसे हम CPCT के फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल, ADE लिया, मतलब कि ये ऊपर का ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल लिया ट्रायंगल EFC। अब इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। जो भी स्टूडेंट्स जो हमारे व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं, आप ये वीडियो देखने से पहले, ये मेरे इसके एक्सप्लेनेशन से पहले ही आप रिजल्ट बताएंगे कि आपने सर ये वीडियो के पहले ही आपने इसको बता दिया था कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आप कमेंट में लिखेंगे। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल EFC जो है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, मैं देखिए पहले आपको समझा देता हूँ। आप लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, तो आपको पता होगा कि वर्टिकली अपोजिट है ये, तो ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा।
दूसरी बात, यहाँ पर जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिएगा, ये AB जो है ये पैरेलल है किसके? FC के। AB की जो लेंथ है वो FC के क्या है? पैरेलल है। और AC जो है वो आपका जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह है जो इनको क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और ये इसका लॉजिक आप दे सकते हैं क्या, कि यह जो है यह आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन के कंडीशंस में आपको पता होगा दो एंगल्स बराबर होते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये आपको बताया जाता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और थर्ड हम लिख लेंगे कि AE की जो लेंथ होगी, AE की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? CF के बराबर होगी। ये ऑलरेडी आपको जो है गिवन है। क्या क्या कि जो है E जो है वह E जो है वो आपका AC का मिड पॉइंट, E जो है वो AC का क्या है? मिड पॉइंट। तो E चूंकि AC का मिड पॉइंट है इसलिए AE की जो लेंथ होगी वो EC के क्या होगी? बराबर होगी। तो इन तीनों बातों को पहले हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये देखिए एंगल AED जो होगा वो इक्वल होगा एंगल CEF के। तो आप लिखेंगे एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF। और इसका रीजन आपको देना होगा, तो इसका रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो हमने शॉर्ट में लिख दिया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एंगल DAE जो होगा वो इक्वल होगा एंगल FCE के। आप लिख दीजिए यहाँ पर, तो एंगल DAE, देखिएगा आपको ये बात क्लियर आ रही होगी कि एंगल DAE जो है वह इक्वल एंगल है किसके? तो इक्वल है एंगल FC और E के। यहाँ पर देखिएगा एंगल FC और E। अब इन एंगल्स के इक्वल है और ये इक्वल क्यों है? तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा पैरेलल लाइन में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से यह क्या है? इक्वल हो जाएगा। और थर्ड आप लिख सकते हैं कि एंगल AE जो है वह इक्वल टू, एंगल नहीं लाइन्स की बात करेंगे, लाइन AE जो है वह इक्वल है किसके? CE के। और ये इसलिए क्यों है? क्योंकि ये आपका गिवन है कि जो ये गिवन है क्या, कि AC का मिड पॉइंट क्या है? E है। अगर AC का मिड पॉइंट E होगा इसका मतलब AE जो होगा वो EC के क्या होगा? बराबर होगा। और जब ये तीनों चीजें अलगती हैं तो प्रॉपर्टी एक आपने कांग्रुएंसी की पढ़ी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं AAS। तो ये आपका लिख सकते हैं इस तरह से कि ड्यू टू AAS ट्रायंगल ADE जो होगा वह कांग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के? ट्रायंगल EFC के। ट्रायंगल EFC के जो है ये क्या होगा? कांग्रुएंट। ट्रायंगल ADE जो होगा वो कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल EFC के। ये क्या हो जाएगा? कांग्रुएंसी की प्रॉपर्टी। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं एंगल है और ये साइड है और ये एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से इसको आप क्या बता सकते हैं? एंगल साइड और एंगल की प्रॉपर्टी से यह दोनों जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट हो जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल आपके कांग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ADE जो है ट्रायंगल EFC के क्या हो गया? आपका कांग्रुएंट हो गया। प्रॉपर्टी कौन सी लगी? तो एंगल साइड और क्या लग गया? एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से जो है ये क्या हो गया? आपका कांग्रुएंट हो गया। और कांग्रुएंट हो जाएगा तो इसका मतलब आप यहाँ से दो रिजल्ट लिख सकते हैं। और वो दोनों रिजल्ट्स क्या होंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रिजल्ट जो आप लिखेंगे यहाँ से क्या, कि पहला जो रिजल्ट आप लिखेंगे क्या हो जाएगा? वो आपका ये हो जाएगा कि AD जो होगा वो इक्वल होगा किसके? CF के। AD जो होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो AD जो होगा वो CF के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर DE जो होगा वो EF के इक्वल हो जाएगा। दूसरा बात आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो DE है वह इक्वल हो जाएगा किसके? EF के। क्योंकि कांग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो एक अगर दो साइड्स को आपने इक्वल प्रूव कर दिया, मतलब दो ट्रायंगल को आपने कांग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उस बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं कि AD जो होगा वो CF के बराबर हो जाएगा और DE जो होगा EF के बराबर होगा। ये आपका AD ये इक्वल होगा CF के और ये आपका DE जो होगा वो इक्वल होगा किसके? EF के। यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। अब रिमेनिंग आगे क्या लिखना है वो मैं आपको इधर बगल में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब आपने AD को EF के इक्वल कर दिया और CE को क्या कर दिया? EF के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी, देखिएगा यहाँ ने आपने लिखा है कि AD जो है वो CF के क्या है? इक्वल है इक्वेशन 1 से। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 आपको लिख लिया, AD इक्वल टू क्या हो गया? CF। मैं यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ कि AD इक्वल टू आपने क्या लिखा है यहाँ पर?
CF के, और ये आपका इक्वेशन 1 है। जबकि हमें पता है क्या कि ये जो AD है वो किसके इक्वल है, DB के भी इक्वल है। तो AD अगर आपका DB के इक्वल है तो आप देखेंगे AD CF के इक्वल, ये ऑलरेडी इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर भी इक्वेशन 1 बना लेते हैं। और AD इक्वल टू DB है, ये इक्वेशन 3 हम लिख लेते हैं। AD इक्वल टू DB कैसे आया, तो ऑलरेडी ये गिवन है कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD जो होगा वो DB के क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो आप इक्वेशन 1 और 3 से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि CF जो है वह इक्वल हो जाएगा किसके, CF इक्वल हो जाएगा किसके, DB के। मतलब CF की जो लेंथ होगी वो DB के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और इसके बेसिस पे आप दो बातें यहाँ पर लिख सकते हैं। पहली क्या कि CF अगर DF के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पहले तो इक्वल हुआ ही हुआ और दूसरा पैरेलल भी है। इस बेसिस पे देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल आपका है कौन सा BCF और D। तो क्वाड्रिलेटरल BCFD जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या बन जाएगा आपका, पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम क्यों बना, तो आपको ये हो गया कि जब आपने ये प्रूफ किया, जब आपने क्या प्रूफ किया कि DB की जो लेंथ है वो CE के क्या है, इक्वल है। और वहीं पर ऑलरेडी ये पता भी है कि DB जो है CF का क्या है, पैरेलल है। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल्स के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल भी हो, ऐसी स्थिति में जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या बन जाता है, आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। वो क्या बन जाता है, आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ पर CF इक्वल टू DB, CF को यहाँ पर देखिएगा, CF को हमने DB के इक्वल कर दिया और CF जो है BD के पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन से ऑलरेडी है। इसका मतलब BCFD जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जो ही ये पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं आपको पता है कि पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो DF होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। इसका मतलब DF पैरेलल टू, आप लिख सकते हैं DF पैरेलल टू BC। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि DF अगर पैरेलल है किसके, BC के, तो DE जो होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं DE पैरेलल टू BC। और ये हमारी पहली चीज़ तो जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि DE जो है BC के क्या है, पैरेलल है। तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शंस करके पॉइंट C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इधर के लिए, तो आपको करना क्या होगा कि DB को CE के क्या कर देना है, इक्वल प्रूफ करना है। इससे BDFC एक जो है आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। और जो ही पैरेललोग्राम बनेगा तो उसका अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी। उसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि DE जो होगा वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा, जो हमारी पहली चीज़ प्रूफ हो गई। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरा अगर यहाँ पर हम चीज़ लिखते हैं तो दूसरा आपको पता होगा कि DF जो होगा वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो DF BC के पैरेलल है और DF जो है BC के क्या है, बराबर है। अब DF BC के बराबर क्यों है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो इक्वल यहाँ पर हमने लिखा और पैरेलल ऑलरेडी मैंने पहले ही प्रूफ कर चुका है। तो यहाँ पर DF इक्वल टू आपका BC है। अब DF अगर BC के बराबर है तो DF को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं DE प्लस EF इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, BC। DE प्लस EF अगर BC के बराबर है तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, EF के जगह पर आप दो बार DE कर सकते हैं। DE प्लस DE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BC। और DE प्लस DE अगर BC है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2DE बराबर BC। और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि DE बराबर BC अपॉन क्या हो जाएगा, DE बराबर BC अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि DE और DF को आप लिख सकते हैं DE प्लस EF लिख सकते हैं, DE प्लस EF बराबर BC। यहाँ से चूंकि EF जो है वो आपका DE के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो है हमने जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था तो DE EF के ऑलरेडी क्या था, इक्वल था। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर DE है वहाँ पर हम EF क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो EF के जगह पर DE हमने लिख दिया तो 2DE बराबर BC हो जाएगा। तो यहाँ से DE बराबर क्या हो जाएगा, BC/2। ये हमारी सेकेंड प्रूफिंग की क्या हो जाएगी, प्रूफ। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होंगी, आपको ढंग से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है, उसका कमेंट कैसा है, आपको कंटेंट कैसा समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, हम बेहतर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपना जेन्युइन फीडबैक वीडियो में ज़रूर दीजिए।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़िया फीडबैक और बढ़िया रिव्यूज़ दिया हुआ है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।